लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने वाला है। इस बीच सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सियासी गुड़ागड़ित लगाए जाने लगे हैं, सियासी बिसात बिछाई जाने लगी हैं। कुछ दिन पहले गठबंधन को झटका देकर जयंत चौधरी एनडीए में आ गए और अब खबर है कि बहुत जल्द जयंत चौधरी की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है और जयंत के दो विधायकों की लॉटरी लगना लगभग तय माना जा रहा है, जिसे देखते हुए ओम प्रकाश राजभर, आपने नाम सुना होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। वो परेशान होने लगे हैं। इसकी वजह क्या है, यूपी की सियासत में क्या खिचड़ी पक रही है, ये सब कुछ आपके सामने बिल्कुल साफ हो जाएगा अगले कुछ मिनटों में। लेकिन उससे पहले आपसे विनती है कि बुलंद भारत टीवी को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। दरअसल लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लग जाती है, तो ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत गरमाई हुई है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी यूपी में एंट्री कर चुकी है। वहीं अखिलेश यादव चौतरफा कहें यानी कि कंफर्म है, चौतरफा गिर चुके हैं। पहले जयंत चौधरी ने साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य खफा हो गए और पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश के विरोध में झंडा बुलंद कर दिया। या फिर यह कहें कि राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के 3 प्रत्याशियों को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद बढ़ गए। अखिलेश की पीढ़ी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन आज हम इन सबसे हटकर आपको एक खबर बताने वाले हैं। आपको याद होगा कि जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद हमने आपको बताया था कि किन किन मांगों पर डील हुई है, आपको याद होगा। लेकिन कुछ वैसा ही हो रहा है। जी हां, अब खबर यह है कि जयंत चौधरी के 2 विधायकों को यूपी में मंत्री बनाया जा सकता है। एक को कैबिनेट मंत्री और दूसरे को राज्य मंत्री बनाने की तैयारी है। मौजूदा सियासी समीकरणों को देखते हुए चर्चा है कि रालोद के बुढ़ाना से विधायक और जाट चेहरे राजपाल बालियान के अलावा थाना भवन से रालोद विधायक अशरफ अली को यूपी के मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि पुरकादी सीट से रालोद विधायक अनिल कुमार का नाम भी रेस में है। माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों के समीकरण साधने के लिए जाट मुस्लिम कार्ड खेलने की तैयारी है। इस बीच 19 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी संभल में, यूपी के संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखने वाले हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से पश्चिमी यूपी से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे और पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों का हिसाब या ये कहें समीकरण सेट करेंगे। जो 5 सीटें थी वो ये थी संभल, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा। इन पर बीजेपी की पैनी नजर है। लेकिन इस बीच लखनऊ में कई नेताओं की बेचैनी बढ़ने लगी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले योगी के मंत्रिमंडल के विस्तार जो है उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। योगी कैबिनेट में राष्ट्रीय लोकदल की एंट्री तय हो चुकी है, लेकिन कई मौजूदा मंत्रियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ने के बाद वापस आने वाले ओम प्रकाश राजभर अभी तक इंतजार में बैठे हैं कि भाई साहब हमारा नंबर कब आएगा मंत्री बनने के लिए। वो कई महीनों से दावा कर रहे हैं कि वो मंत्री बनकर रहेंगे। दावा वो ये भी कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी एनडीए में वापसी हुई थी उनको तभी मंत्री बनना था। लेकिन शायद अब वो नाराज हैं, उनके सब्र का बांध टूटने लगा है और सियासी गलियारों में उनकी नाराजगी की खबर भी चल रही है। हाल ही में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा प्रत्याशियों का नामांकन हुआ था उसमें भी वो कहीं नजर नहीं आए। विपक्षी नेता भी उन पर तंज कस रहे हैं। जानकारों की माने तो ओपी राजभर इन दिनों खुद को शायद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो धैर्य रखें। हम उन्हें पक्की खबर दे रहे हैं कि शायद उनका इंतजार अब खत्म हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनका भी नंबर आ सकता है और ये सब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले हो सकता है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं मंत्री नहीं बना तो लोकसभा की चुनाव की जो अधिसूचना वो जारी नहीं होगी। हालांकि ओपी राजभर का वनवास खत्म हो सकता है। वहीं ओपी राजभर के अलावा घर वापसी करने वाले दारा सिंह चौहान को भी कहीं भी ना लग रहा है कि शायद उन्हें भी इनाम मिल जाए। इसके अलावा यूपी बीजेपी के और कई बड़े नेता योगी कैबिनेट में आने के लिए आस लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी समेत अभी कुल 52 मंत्री हैं, जिनमें 18 कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। वहीं 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में मंत्रियों की संख्या 60 से 61 हो सकती है, यानी कि अभी 7 से 8 मंत्री बढ़ाए जा सकते हैं। दरअसल कुल विधानसभा सीटों की 15% संख्या तक मंत्रिमंडल विस्तार संभव होता है। अब देखना होगा कि यूपी कैबिनेट में किसे जगह मिलती है, किसका सपना पूरा होता है। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनी बेशकीमती राय हमसे साझा जरूर करें और ऐसी तमाम अटपटी, चटपटी और सियासत से जुड़ी या ये कहें देश में, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है
उन सबको सबसे पहले जानने के लिए, उनके सटीक विश्लेषण के लिए बुलंद भारत टीवी को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।